बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सहारनपुर तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 2 फेज के चुनाव भी हुए उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया और खास तौर पे बिहार के साथ पक्षपात किया, सौतेला व्यवहार किया। इसका जनता जो है बदला लेगी। राजनाथ सिंह कांग्रेस को डायनासोर की तरफ दावा प्रधानमंत्री ने किया है तेजस्वी जी, 40 में 40 सीट का दावा। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे। राजनाथ वो जान रहे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर खत्म हो जाएगी। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी, मिश्रा जी, मैडम आप लोग कह रही हैं कि पीएम डिप्रेशन में है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 40 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ। तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बहुत बीच? बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का। और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, विगत 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या? इसीलिए काम कर रहे होंगे। और खैर हर एक जो दल के नेता होते हैं, ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे। और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे, इसीलिए कैंप करना पड़ता। अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है, मैंने बहुत डेवलप किया, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो।